हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अनीता आप सभी का आपके प्यारे से परिवार एस्पिरेंट फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही हैं? आशा करती हूं कि आप सबकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप लोग बहुत ज़ोरों शोरों से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्तों, अब सीटेट एग्ज़ाम आपका नज़दीक आने वाला है, तो आप बहुत जोर शोर से अपनी पढ़ाई को कीजिए और अपने एक एक नंबर कहाँ से अचीव करें उस पर ध्यान देते हुए अपने सिलेबस को पूरा कवर करें। दोस्तों चलिए आज के सेशन में हम पढ़ते सृजनात्मकता, जो कि पेडागोजी से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो आपको कहीं ना कहीं 2 से 3 नंबर अचीव कराने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए फ्रेंड, हम आगे सेशन में देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सृजनात्मकता। सृजनात्मकता क्या है? क्रिएटिविटी। तो सृजनात्मकता का अर्थ होता है सृजन करना या उत्पन्न करना। सृजनात्मकता का क्या अर्थ होता है? किसी चीज को उत्पन्न करना ही हमारा सृजनात्मकता कहलाता है। क्रिएटिव मतलब होता है किसी चीज को बनाना अपने से। आप बहुत क्रिएटिव माइंड के हैं तो आप बहुत अलग अलग, जैसे वैज्ञानिक लोग को क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक लोग को कहा जाता है कि ये लोग बहुत क्रिएटिव माइंड के होते हैं, तभी नहीं ये लोग अलग अलग रिसर्च करते रहते हैं। तो आगे देखते हैं, सृजनात्मकता की शुरुआत कहाँ से होती है? तो सृजनात्मकता की जो शुरुआत है यह बाल्यावस्था से शुरू होती है और 30 वर्ष की उम्र तक यह अपने चरम सीमा पर होती है। कहने का मतलब ये है कि सृजनात्मकता जो है वो बाल्यावस्था से ही शुरू हो जाती है और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है और आपकी उम्र लगभग जब 30 एज की हो जाती है, तब उस टाइम पे आपका जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है। किसी चीज़ को करने के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्टिवली वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सीखने के लिए, किसी चीज़ को जानने के लिए, क्योंकि आपके माइंड जो है वो बहुत क्रिएटिव रूप से काम करता है। और ये क्रिएटिव किस किस आधार पे होता है? तो ये कल्पना करने के आधार पे है, तर्क करने के आधार पे होता है, वितर्क करने पे, विवेक करने पे, चिंतन करने पे। कल्पना करने पे मतलब आप कल्पना भी करेंगे तो बहुत क्रिएटिव लेवल की कल्पना करेंगे। तर्क वितर्क भी करते रहते हैं और आप चिंतन मनन करेंगे कि अच्छा इस चीज किसी काम को आपको वो करना है तो आप उसके बारे में चिंतन करेंगे कि किस तरीके से करें कि हमको बेहतर परिणाम मिले। और देखिए, सृजनशील व्यक्ति को हम कैसे पहचानेंगे? कौन व्यक्ति सृजनशील है, कौन व्यक्ति सृजनशील नहीं है? सबसे बड़ा कारण तो यही है कि हम पहचाने तो कैसे पहचाने। तो पहचानने के लिए क्या है कि जो व्यक्ति दूसरों से अलग कुछ करता है वही सृजनशील व्यक्ति होता है। कहने का मतलब, मान लीजिए कि सब एक ही काम की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब भीड़ जो है वो एक ही साइड चल रही है, उस भीड़ में से कोई एक बालक अलग कार्य करता है तो जान लीजिए कि वो बालक जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। जो भीड़ है उस भीड़ से हटकर कोई काम कर रहा है तो उसे ही हम सृजनशील व्यक्ति कहते हैं। ये सृजनशील व्यक्ति कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? सृजनशील बालक। सृजनशील बालक के क्या लक्षण है, क्या कारण है, उसको जानते हैं। सृजनशील बालक, तो सृजनात्मक बालक वे हैं जो कई क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन क्षमता दिखाते हैं, जैसे कि कलात्मक, रचनात्मक कार्य, नेतृत्व की गुणवत्ता, अवलोकन कुशलता आदि। और ये इनके जो लक्षण क्या है? नेतृत्व करने में आगे होते हैं, मन संचालन में एक्टिव होते हैं, बहुत उत्सुक होते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो भी सृजनशील बालक है वो बहुत ज़्यादा उच्च प्रदर्शन करने में सक्षम होता है और हमेशा अपना जो होता है अच्छा, बेहतर से बेहतर
अपना प्रदर्शन करने की कोशिश करते रहता है, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे कोई रचनात्मक कार्य का क्षेत्र हो, चाहे किसी प्रकार की गुणवत्ता का नेतृत्व करना हो, चाहे कोई भी अवलोकन करना हो, वो उसमें उत्सुकता के साथ पार्टिसिपेट करता है। जैसे अगर बालक को मंच संचालन का कार्य दे दिया जाए तो बालक जो होता है वो बहुत ज़्यादा उत्सुकता से उस कार्य की देख रेख करता है और मंच संचालन का भरपूर तरीके से बेहतर परिणाम देने की पूरी कोशिश अपनी करता है। वो भी उत्सुकता के साथ करता है, किसी के दबाव में नहीं। तो इस तरीके से जो कार्य करता है वो बालक बहुत ही ज़्यादा सृजनशील बालक होता है। तो दोस्तों भी आगे देखते हैं कि हम सृजनशील चिंतन, सृजनात्मकता में चिंतन कैसा पाया जाता है। तो सृजनात्मकता में जो चिंतन होता है वो अपसारी चिंतन पाया जाता है। जिस भी बालक हो चाहे व्यक्ति हो, अगर वह सृजनशील है तो उसमें जो चिंतन होती है, जो थिंकिंग होती है वो अपसारी होती है, डाइवर्जेंट होती है। अपसारी चिंतन जिस भी बालक हो या व्यक्ति हो जिसमें पाया जाता है वो मौलिक प्रवृत्ति का होता है। चिंतन हमारे दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अपसारी चिंतन, एक होता है अभिसारी चिंतन। एक क्या है? अपसारी चिंतन और एक है अभिसारी चिंतन। डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब देखते हैं कि अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है। तो इस चिंतन में व्यक्ति उत्तर खोजने में चिंतन व मनन करता है तथा विस्तृत उत्तर देता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस प्रकार के बालक, जिस बालक में अपसारी चिंतन पाया जा रहा है, अगर उनसे आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो बालक उस क्वेश्चन का जवाब बहुत विस्तार में देता है और अदर अपना बच्चे अलग अलग अपना आंसर देते हैं। और अभिसारी चिंतन क्या होता है कि इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति एक निश्चित उत्तर तक पहुंच जाता है। क्वेश्चन के ओनली वन आंसर। देखिए, अभिसारी चिंतन जो होता है उसमें जो भी बालक है या व्यक्ति है जो अपना जवाब देगा वो एक ही तरीके के देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पूछा जाए भारत की राजधानी क्या है। भारत की राजधानी क्या है तो क्लास का हर बच्चा यही बताएगा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, नई दिल्ली है, नई दिल्ली है, नई दिल्ली है। सब बालक का एक ही जवाब मिलेगा। जब सबका जवाब एक ही मिले तो वो हमारा होता है अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। अभिसारी का आप अर्थ रिलेट कर सकते हैं सिकुड़ना से। किससे रिलेट कर सकते हैं? सिकुड़ना से, क्योंकि यह बहुत संकुचित होता है। ये कैसा होता है? यह संकुचित होता है। और क्या है, जब अपसारी चिंतन देखते हैं तो ऐसे मान लीजिए कि आपको जब एक सवाल के अनेक जवाब मिले तो वो हमारा होता है अपसारी चिंतन। जैसे 8 में 8 का जोड़ करना है तो हम 8 को किस किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। हम 8 में 0 जोड़कर भी प्राप्त कर सकते हैं और 4 में 4 जोड़कर भी हम 8 प्राप्त कर सकते हैं। 6 में 2 जोड़कर 8 प्राप्त कर सकते हैं। और 7 में 1 जोड़कर भी हम 8 प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा क्या है? हमारा अपसारी चिंतन है। एक सृजनशील बालक में मौजूद गुण होते हैं। एक सृजनशील बालक है तो उनमें कौन कौन से गुण मौजूद होते हैं? एक सृजनशील बालक में निम्न गुण मौजूद हो सकते हैं। कौन कौन से? प्रवाह और लचीलापन। प्रवाह और लचीलापन। बालक जो है उसमें भाषा का उच्च प्रभाव पाया जाता है और वो लचीलापन होता है, बहुत ही नॉर्मल बिहेवियर का होता है। बालक में मौलिकता और
देखने को मिलता है। बालक में जो होता है अपसारी चिंतन पाया जाता है और इस प्रकार के सृजनशील बालकों में विचारों की स्वतंत्रता होती है और अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। ये लोग बिना वस्तु को देखे उसके बारे में सोचने समझने में सक्षम होते हैं सृजनशील बालक। परिभाषाएं क्या है? सृजनशील व्यक्ति या सृजनात्मकता के बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने अपने राय दिए हैं। देखते हैं कौन से वैज्ञानिक ने क्या कहा। तो फर्स्ट वैज्ञानिक ने क्या कहा? जेम्स ड्रीवर के अनुसार, जेम्स ड्रीवर ने कहा कि सृजनात्मकता नवीन रचना या उत्पादकता में होती है। सृजनात्मकता जो होती है वो नवीन रचना या उत्पादकता में होती है। ड्रीवर जी कहते हैं कि जो सृजनात्मकता का जन्म होता है, उत्पत्ति होती है, वो नवीन रचना में या कोई उत्पादकता में उत्पन्न होती है। कोई उत्पादक या कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तब जाके आपके अंदर सृजनात्मकता उत्पन्न होती है, ये ड्रीवर जी ने कहा था। लेकिन क्रो एंड क्रो जी ने क्या कहा कि क्रो एंड क्रो ने कहा कि सृजनात्मकता जो है वो मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की योग्यता है। जो हमारे मौलिक परिणाम है उसको व्यक्त करने का जो भी योग्यता है वो ही आपकी सृजनात्मकता कहलाती है। ये किसने कहा? ये कहा क्रो एंड क्रो जी ने। मौलिक परिणामों को देखिए तो क्रो एंड क्रो लगाइए और नवी रचना या उत्पादकता में जन्म लेती है तो ये हमारे कौन है? जेम्स ड्रीवर जी ने कहा था। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।